चुड़ैल के बच्चे की मौत। शीलापुर नाम के एक गांव में एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल के अंदर एक गुफा थी, जिस गुफा के अंदर एक चुड़ैल अपनी बच्ची के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन वो चुड़ैल गुफा से बाहर निकलकर जंगल की ओर जा रही होती है कि तभी चुड़ैल की बच्ची चुड़ैल से बोलती है, मामा, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जा रही हूँ। माँ, आप हर रोज मुझे छोड़कर चली जाती हो और फिर सुबह आती हो। बेटा, मैं गांव के अंदर जाती हूँ ताकि गांव में जाकर किसी व्यक्ति को मार कर ला सकूं और उसे मारकर हम दोनों अपना पेट भर सके। ये सब मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। पर माँ, आप गांव के बेकसूर लोगों की जान लेती हो, क्या आपको डर नहीं लगता रोज रोज गांव जाने से? अगर उन गांव वालों ने आपको पकड़ लिया या उन्होंने आपको कुछ कर दिया तो मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? क्या ये कभी आपने सोचा है? अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा और मुझे कुछ ना हो इसीलिए तो मैंने अपनी जान तेरे अंदर डाली हुई है। मैं तब तक नहीं मर सकती जब तक कोई मेरी बच्ची यानी कि तुझे नहीं मारेगा। अच्छा, अब मैं भोजन लेकर आती हूँ, तुम गुफा से बाहर मत निकलना। पर क्यों माँ? आखिर मैं भी तो एक चुड़ैल ही हूँ ना। हाँ बेटा, पर तुम अभी छोटी हो। इतना बोलकर चुड़ैल गांव के अंदर जाती है। चुड़ैल को देख सभी गांव वाले अपने घरों का दरवाजा बंद करके अपने घरों में छिप जाते हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल फिर से हमारे गांव में आ गई। अब न जाने ये चुड़ैल किसकी जान लेगी। पता नहीं ये चुड़ैल अब किसको मारेगी। हम गांव वालों ने मिलकर वो सब कुछ कर लिया जिससे इस चुड़ैल को खत्म किया जा सकता था, परंतु फिर भी हम गांव वाले इस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब लगता है इस चुड़ैल को खत्म करने के लिए हमें दूसरे गांव में जाकर उन अघोरी बाबा के पास जाना पड़ेगा। अब वही इस चुड़ैल से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। जहाँ सभी गांव वाले अपनी रक्षा करने के लिए अपने घरों के मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुड़ैल अपना शिकार ढूंढ रही होती है। तभी उसकी नजर हरिया नाम के एक व्यक्ति के घर पर पड़ती है। हरिया बहुत गरीब था, बेचारा गरीब इंसान। सही बोलते हैं ये इंसान, जब भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले गरीब ही मारे जाते, इसीलिए आज मैं इसको अपना शिकार बनाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल हरिया के घर में जाती है और उसे अपने साथ उठाकर जंगल में ले जाती है और अपनी गुफा में ले जाकर उसे मारकर अपनी बेटी के साथ खा जाती है। तो वहीं सुबह होते ही सभी गांव वाले मिलकर आपस में निर्णय करते हैं। गांव वालों, ये चुड़ैल कोई मामूली चुड़ैल नहीं है। अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये हम पूरे गांव वालों को मार डालेगी। और हम इस चुड़ैल को कैसे मारे? इस चुड़ैल का सामना कोई नहीं कर पाता। मुझे पता है इस चुड़ैल से हमें कोई आजादी दिलवा सकता है। कौन? अघोरी बाबा। मैंने बहुत नाम सुना है उनका। पिछली बार जब मैं कुछ सामान लेने के लिए अपने पास वाले गांव में गया था, तब मुझे पता चला कि वहाँ एक अघोरी बाबा है जो कि बहुत बड़े तपस्वी हैं। अब वही हमें उस चुड़ैल से बचा सकते हैं। हम सभी को उनके पास जाना चाहिए और इस चुड़ैल के बारे में बताना चाहिए। अरे भाई, अगर ऐसा है तो फिर देरी किस बात की है? हम सब अभी चलते हैं अघोरी बाबा के पास। इतना बोलकर गांव के कुछ लोग अपने पास वाली गांव में जाते हैं। वहां से अघोरी बाबा का पता लगाकर अघोरी बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपने गांव में हो रही घटना के बारे में बताते हैं। जिसके बाद अघोरी बाबा एक हवन कुंड में चुड़ैल को देखता है। जिसके बाद अघोरी बाबा को उस चुड़ैल की मौत का राज पता चल जाता है और वो गांव वालों से बोलते हैं, ये चुड़ैल ऐसे नहीं मरेगी। इस चुड़ैल को मारने के लिए पहले हमें उसके बच्चे को मारना होगा। बच्चा? हाँ, बच्चा। उस चुड़ैल का एक बच्चा है। उस चुड़ैल ने अपनी जान उस बच्चे में डाल रखी है और उसने अपने बच्चे को सबसे छिपाकर जंगल के एक गुफा में रखा हुआ है ताकि कोई भी उसके बच्चे को हाथ ना लगा सके। परंतु अब तुम सभी गांव वालों को मेरे साथ चलना होगा और उसके बच्चे को मारना होगा।
उसकी बच्ची के मरने के बाद 5 दिन बाद चुड़ैल की भी मृत्यु हो जाएगी। परंतु इन 5 दिनों तक तुम सभी गांव वालों को वही करना होगा जो मैं कहूंगा, तभी तुम सब जीवित रह सकते हो। अन्यथा इन 5 दिनों में वो चुड़ैल तुम सभी को मौत के घाट उतार देगी। बाबा, आप जो कहेंगे, जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। बस आप हमें उस चुड़ैल से बचा लीजिए। अब बाबा गांव वालों के साथ गांव में जाते हैं और रात होते ही गांव वालों के साथ गुफा के अंदर जाते हैं जहां चुड़ैल ने अपनी बच्ची को छिपाया होता है। तो वहीं चुड़ैल गांव में जाकर अपना नया शिकार ढूंढ रही होती है। इसी बीच बाबा चुड़ैल के बच्चे को माता रानी के पवित्र त्रिशूल से मार डालते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल कमजोर हो जाती है और गांव में बेहोश अवस्था में गिर जाती है। बाबा जंगल से आकर बेहोश चुड़ैल को एक पेड़ से बांध देते हैं। बाबा, मेरे बच्चे को मारकर तूने ठीक नहीं किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू बस एक बार मेरी रस्सी खोल दे, फिर देख मैं कैसे तुझे मार कर तेरा खून पीती हूँ। मैं जानता हूँ चुड़ैल कि तू बहुत शक्तिशाली है, परंतु अब तेरा मरना निश्चित है, क्योंकि हमने तेरे बच्चे को मार डाला है। तेरी बच्ची के मरने के साथ 5 दिनों के अंदर अंदर तू भी मारी जाएगी। पर अफसोस, तू अपनी बच्ची की मौत का बदला भी नहीं ले पाएगी। अब इस तरह से बाबा 5 दिनों तक हवन करते हैं। हवन खत्म होते ही वो चुड़ैल भी राख बनकर गायब हो जाती है और सभी गांव वाले उस चुड़ैल के साए से मुक्त हो जाते हैं।